हेलो दोस्तों, मिथिला स्किल्स में आपका स्वागत है। एमएस वर्ड में हम पिछली क्लास में बताए थे आपको पैराग्राफ से संबंधित अलाइनमेंट, जिसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई को बताए थे। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+E और राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+R। जस्टिफाई के लिए Ctrl+J होता है। तो कल हम इस चीज को बताए थे। आज बढ़ रहे हैं इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बुलेट्स स्टाइल है, आगे नंबरिंग स्टाइल है, आगे मल्टी लेवल लिस्ट है। तो आज हम इस तीनों पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि इससे पहले वाले वीडियो भी तक नहीं देखे हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से देख लें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक कंसेप्ट हमेशा क्लियर होता रहे। आप एक भी ऑप्शन को न छोड़ें, आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं तो आप एक कंप्लीट और प्रोफेशनल वर्क यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आता है नन बुलेट स्टाइल में है। बुलेट लाइब्रेरी में कुछ सिंबल यहाँ पर हमें दिए गए हैं, जैसे कि आप किसी बुक में देखते होंगे इस तरह के साइन सिंबल, ऐसे सिंबल, क्वेश्चन के पीछे ऐसा क्वेश्चन मार्क सिंबल लगाया जाता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक टाइप किए हैं क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग लगा देते हैं या बुलेट स्टाइल लगा लेते हैं। जैसे हम ये बुलेट स्टाइल लगाते हैं तो बुलेट स्टाइल ये सेट हो गया। आप यहाँ से कोई भी बुलेट स्टाइल जो आपको लगाना है, जो आपको सूट कर रहा है, आप यहाँ से बुलेट स्टाइल को लगा सकते हैं। अब जैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन के लिए एंटर दबाते हैं तो ये बुलेट एंड नंबरिंग जो भी स्टाइल रहेगा वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट होते चला जाता है। जैसे मान लीजिए हम फिर सेकंड में टाइप कर रहे हैं, सेकंड नंबर देखिएगा, जैसे हम यहाँ टाइप किए फिर इंटर दबाते हैं। इंटर दबाते ही इसमें नेक्स्ट आइकन ये जो आप लगाए हैं ये आ जाएगा और ये तब तक आएगा जब तक आप इसे चेंज ना करें। जैसे हमें यहाँ से चाहिए तीसरे नंबर में दूसरा सिंबल लेना है तो यहाँ से हम चेंज कर लिए। अब देखिए, यदि हम एक को चेंज करेंगे तो कंटिन्यू पूरे पेज का चेंज होगा, ये पूरे पेज का कंटिन्यू चेंज होगा। यदि हम राइट ऑप्शन साइन लगाए तो राइट का साइन लगेगा। यदि आप यहाँ से ब्लैंक सर्किल लगाए, ब्लैंक सर्किल, ये फिल सर्किल बुलेट के हिसाब से लग रहा है, और ये आप स्क्वायर का बॉक्स लगाए या फिर आइकन लगाए, आप जो भी लगाएंगे वो यहाँ पे लग जाता है। ये बुलेट लाइब्रेरी है और ऊपर में रिसेंट यूज्ड बुलेट्स आ गया। तो यहाँ पर देखें कि जिस हम स्टाइल पे क्लिक करते हैं वो स्टाइल ऑटोमेटिक आ जा रहा है। आप जैसे भी काम करेंगे, जब तक उस पैराग्राफ को आप चेंज नहीं करते हैं, जैसे इंटर आप नहीं दबाते हैं, जब तक आप इंटर नहीं दबाएंगे तब तक वो कंटिन्यू ऐसा आते रहेगा। जैसे हम क्या करते हैं, एक और टाइप कर रहे हैं, जैसे कि देखें कि आप बिना इंटर दबाए हुए ये पैराग्राफ चेंज हो गया और इस पैराग्राफ में सेकंड लाइन में ये नंबर नहीं आया है, क्योंकि जब तक हम इसे इंटर दबा कर पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे तब तक वो
नया बुलेट स्टाइल या नया नंबर जो है वो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर टाइप कर लिए। अब इसे हम क्या करते हैं कि अब एंटर दबा के पैराग्राफ चेंज करते हैं। ज्यों ही पैराग्राफ चेंज करते हैं, जब भी पैराग्राफ चेंज करते हैं तो ये बुलेट स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए एक्टिव हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखें कि बुलेट स्टाइल लगा सकते हैं यहाँ से। अब बुलेट स्टाइल में यदि हटाना है तो आप नन पे क्लिक करेंगे तो बुलेट स्टाइल हट जाएगा। यदि जिस पैराग्राफ में कर्सर रख रहे हैं उस पैराग्राफ का ही नन करने पर हट रहा है, बाकी सब रह जाता है। यदि सभी का हटाना है आपको तो सभी को सेलेक्ट ऑल करेंगे Ctrl+A से और यहाँ से नन कर देंगे तो सभी के लिए ये गायब हो जाएगा। अब देखेंगे जैसा कि बुलेट स्टाइल लगने के बाद क्या होता है कि ये 0.5 इंच लाइन को फॉरवर्ड कर देता है। जिस रो में आप काम कर रहे हैं उस रो को 0.5 इंच फॉरवर्ड कर देता है। अभी देख रहे हैं जैसे कि आप ये रो पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है। जब भी हम इसमें लगाते हैं बुलेट अनरम्बलिंग स्टाइल लगाएंगे या कुछ भी लगाते हैं तो वो 0.5 इसको इंक्रीज कर दिया और फॉरवर्ड करने के बाद क्या किया, इसने यहाँ तक आकर के कंप्लीट कर लिया। अब कल जैसे हम बताए थे कि इसे जस्टिफाई करना है, यदि इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से दिखेगा। तो जस्टिफाई करने से इस प्रकार से दिखेगा। नथिंग जो नीचे लिखा हुआ वो नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर में जितना पहले से लिखा हुआ है उसी को वो लास्ट तक इंक्रीज करेगा, उसको खींच कर लास्ट तक करेगा। यदि सेंटर कर लेते हैं तो बीच में आ जाएगा, राइट कर लेते हैं तो इस साइड आ जाएगा और जस्टिफाई कर लेते हैं तो ऐसे आ जाता है। तो लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई आप जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो हम बता रहे थे यहाँ पर अभी आपको बुलेट स्टाइल्स यहाँ पर आपको इतने दिए गए हैं। अब इसके अलावा और भी बुलेट स्टाइल यदि आप लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स में आएंगे और डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करके सिंबल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिंबल्स के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ढेर सारे डिफाइन स्टाइल दिए हुए हैं। आपको जो भी स्टाइल लगाने हैं आप वो स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे आप किसी बुक में देखते होंगे क्वेश्चंस के पीछे या आंसर के पीछे ये लाइन ऐसा लगाया गया होता है, हैंड के लिए इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। यानी कि आपको जो इच्छा है आप जैसा लगाना चाहेंगे उसके लिए आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पर आएंगे और डिफाइन न्यू बुलेट्स करने के बाद आप सिंबल पे क्लिक करेंगे और सिंबल पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं। आपको जो भी सिंबल लगाना है, जैसे हमें ओम लिखना है तो ओम जैसा आप कीबोर्ड से कहीं लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ से ही इसे चूज करके ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बुलेट अनरम्बलिंग स्टाइल में ओम लिखा गया है। अब ओम लिखा गया यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसा भी आपको लगाना है, यदि हमें सभी में ऐसा ही लगाना है तो सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओम को जो हम ऊपर में यूज किए हैं अभी जस्ट हाल ही में, उसे रिसेंट यूज्ड बुलेट्स में वो डाल देता है सिस्टम। ये कैश मेमोरी का काम होता है। तो ये ओम यहाँ पर सभी में लिखा गया। जब भी हम फिर इंटर दबाएंगे आगे तो ओम सभी में लिखाएगा। जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे या कोई भी वर्ड लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड लिखेंगे और एंटर दबाते जाएंगे तो वो हमेशा कंटिन्यू ये आगे आते जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। तो ये आप यहाँ से बुलेट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बुलेट स्टाइल में आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके भी, जैसे यहाँ पर बिंगडिंग्स, ये जो आप सिंबल लेते हैं, हो सकता है कि आपके सिस्टम में कभी यह ना आए, इसके लिए ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमें फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, बिंगडिंग्स फॉन्ट। तो बिंगडिंग्स फॉन्ट आप यहाँ से यदि लेते हैं तो बिंगडिंग्स फॉन्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर बिंगडिंग्स है। नीचे आते हैं, देखिए बिंगडिंग्स 1, बिंगडिंग्स 2 और बिंगडिंग्स 3 दिया हुआ है। तो आप 2 पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। बिंगडिंग्स 3 पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जा रहा है। तो आपको आपके जरूरत के हिसाब से जो आपको यूज करना है, आप यहाँ से सभी सिंबल को ले करके आप अपने जरूरत के हिसाब से उस सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो ये बिंगडिंग्स 3 हो गया, ये बिंगडिंग्स 2 हो जाएगा। बिंगडिंग्स 2 में आप देखेंगे तो इस प्रकार से मिल रहा है, कुछ स्टार का सिंबल मिल रहा है, कुछ प्लस का सिंबल मिल रहा है, कुछ मल्टीप्लाई का सिंबल मिल रहा है हमें। तो इस प्रकार से मिल रहा है। आप इसे यहाँ से स्क्रॉल डाउन अप करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से वॉच का सिंबल मिल रहा है या फिर सर्किल में 1 2 3 लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे OMR शीट में बनाया जाता है। तो आप यहाँ से ये इस तरह से ले सकते हैं। और भी सिंबल आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से सिंबल सब दिए गए हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से
सिंबल को लेकर के यूज कर सकते हैं। तो विंडिंग्स 1 2 3 ध्यान रखेंगे, विंडिंग्स 1 2 और 3 तक ये सिंबल है। इसके लिए आपको हम एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि विंडिंग्स से लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है। तो लैंग्वेज में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक आ गए हम लोग विंगडिंग्स में। तो विंगडिंग्स देख लिए, विंगडिंग्स का प्रयोग करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद जैसे ओम यहाँ पर लिखा हुआ है तो लेफ्ट अलाइनमेंट है और सेंटर अलाइनमेंट है। तो ये फॉन्ट जो है वो पैराग्राफ टेक्स्ट से कितना दूर पर रहेगा उससे दूरी बनाने के लिए ये काम करता है। राइट करते हैं तो ये इतना हट जाएगा। यदि आप सेंटर कर लेते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स में आकर के सेंटर करते हैं तो वो बीच में आ जाएगा। और यदि लेफ्ट कर लेते हैं तो लेफ्ट में यहाँ से ये ऐसे काम करता है। तो ये इसके और करीब आ जाएगा, निकट आ जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट से हम चेंज कर लिए। डिफाइन न्यू बुलेट से इतना ही नहीं, आप यहाँ से इसके स्थान पर पिक्चर भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको जो भी पिक्चर लगाना है आप उस पिक्चर को लगा सकते हैं। तो पिक्चर को अपने मन से लगाने के लिए, अपने इच्छा अनुसार पिक्चर लगाने के लिए हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे अपने सिस्टम में जो पिक्चर है अवेलेबल उस पिक्चर को लेकर के हम यहाँ से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं यहाँ पर सिंपल पिक्चर का लेते हैं और सिंपल पिक्चर में ये सिंपल पेंगुइन्स का हम लेते हैं। पेंगुइन्स का ऐड करके और ऐड करने के बाद उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। जो पिक्चर आपने यहाँ पर ऐड किया है सेलेक्ट करके और फिर ओके करेंगे तो वो पिक्चर जो है सो यहाँ पर बुलेट्स के स्टाइल पर लग जाएगा। यहाँ पर अपने मन पसंद का पिक्चर लगा सकते हैं। आपके सिस्टम में पिक्चर जहां भी रखा हो, जो भी पिक्चर हो आप उसे लगा सकते हैं। तो डिफाइन न्यू बुलेट्स में सिंबल और पिक्चर को देख लिए। तो ये पिक्चर आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स की। इसी स्थान पर यदि हम चलते हैं आगे नंबरिंग का ऑप्शन लेते हैं तो नंबरिंग का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। ये पिक्चर को हटा करके नंबरिंग का ऑप्शन लेना है तो सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करते ही यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 ABCD स्मॉल कैपिटल रोमन अंक जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। कैपिटल ABCD 1 2 3 इस प्रकार से कंटिन्यू आगे हम बढ़ते चल जाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं ये 1 2 3 ले लिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ से 4 तक को डिलीट कर देते हैं और डिलीट करते ही ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को सेलेक्ट कर लिए और हमें इसे मल्टीपल पेज में करना है, यानी कि पेज पूरे को भरना है। तो हम टाइप ना करके इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए और कॉपी करके क्या करते हैं इसे पेस्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। इसे हम कंटिन्यू पेस्ट कर लिए तो ये क्या हुआ कि मल्टीपल पेज में आ गए। तो मल्टीपल पेज में जब आ गया तो देखेंगे कि यहाँ पर पैराग्राफ जो है कल बताए थे पिछले क्लास में कि आप यदि जस्टिफाई कर लेते हैं सबको तो ये पेज कंटिन्यू ऐसे बराबर हो जाता है। जस्टिफाई कर लिए तो ये पेज देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है और ये पैराग्राफ भी देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। यदि इसे आप जस्टिफाई नहीं करते हैं लेफ्ट करते हैं तो ये देखिए देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और पेज भी ये कंप्लीट इस देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे क्या करेंगे जस्टिफाई कर लेंगे, जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। MS वर्ड से में जितने भी वीडियो अभी तक बने हैं उस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से देख करके स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू आप इससे MS वर्ड को सीख करके और एक प्रोफेशनल वर्क यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल वर्क करने के लिए आपको यहाँ पर होम मेनू में फॉन्ट टैब और पैराग्राफ टैब में एक्सपर्ट होना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक इसमें एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो आप प्रोफेशनल वर्क करने में थोड़ा कठिनाई होगा। तो इसमें आपको एक एक ऑप्शन को बता रहे हैं। आप एक एक ऑप्शन पे यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को फिर दोबारा देखेंगे। यदि उससे भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं फिर यदि आपको ये हटाना है तो नन कर लेंगे। यहाँ से नन कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये यहाँ से हट गया। आप यहाँ से इसे देख लिए। अब चलते आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई भी नंबर स्टाइल हमें यदि लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कि इस प्रकार से जो भी आपको लगाना है, जैसे हम रोमन अंक ले लिए या ABCD ले लिए। अब ABCD देखेंगे A से Z तक 26 लेटर होते हैं तो 26 लाइन यहाँ पर तक टाइप हो गया और 26 लाइन टाइप होने के बाद जब ये 27वां पैराग्राफ आएगा तो डबल A, 28 में डबल B, 29 में डबल C, इस प्रकार से कंटिन्यू काउंटिंग होते चल जाएगा। तो यहाँ पर A डबल A से 27, 28, 29, 30
इस प्रकार से कंटिन्यू ये बढ़ते चल जाएगा। यदि आप इसी स्थान पर रोमन अंक लेते हैं तो सेलेक्ट ऑल करके इसे हम रोमन में कन्वर्ट करते हैं, तो रोमन में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस प्रकार से कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ तक एक्सेल तक आ गया, तो इस प्रकार से कंटिन्यू जितना आप आगे बढ़ेंगे, एक्सेल का मतलब होता है 14। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हैं एक्सेल साइज, तो उसका साइज जो होता है 40 होता है, तो 40 यहाँ पे एक्सेल देख लिए। तो इस प्रकार से आप इसे कंटिन्यू यदि आगे भी बढ़ाते हैं तो आगे भी इस प्रकार से कंटिन्यू रोमन अंक टाइप ऑटोमेटिक होते चल जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से ABCD स्मॉल ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर आपको जो लेना है, यदि ब्रैकेट के बाहर लेना हो तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ से लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लेना हो तो यहाँ से लेंगे, यदि कैपिटल ABCD लेना हो तो यहाँ से लेंगे। तो आप यहाँ से इस चीज को देखें कि इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। यदि हटाना हो तो नन पे क्लिक करके इसे हम हटा देंगे। अब दोस्तों आगे आता है चेंज लिस्ट लेबल। यहाँ से करंट लिस्ट में देखते हैं कि नन लगा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कि जैसे हम ABCD पहले लगाए थे तो वो कंटिन्यू सेम वर्क यहाँ पर है, वही चीज आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा हेडिंग के हिसाब से क्रिएट कर दे रहा है, तो थोड़ा ये चेंज कर रहा है। अब ये सेक्शन के हिसाब से क्रिएट कर दिया, सेक्शन बाय डिफॉल्ट अपने आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम चूज जो किए हैं वो सेक्शन का चूज किए हैं, तो जो यहाँ चूज करेंगे जो लिखा रहेगा वही आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंबल में फॉर एग्जांपल दिखाया जा रहा है आपको कि यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग स्टाइल आ रहा है, तो इस तरह से बुलेट स्टाइल ही आपको मिलेगा यहाँ पर। यदि इसमें दिखाया जा रहा है हेडिंग्स के नाम से तो ये इस प्रकार से कंटिन्यू बन करके आ जाता है। तो जैसा ही आप यहाँ से लिस्ट लेवल लेते हैं वैसा ही लिस्ट लेवल आपको यहाँ पर कंटिन्यू आकर के मिलेगा। तो लिस्ट लेवल में देखें क्या कि हम नन कर दिए तो हट गया, बुलेट एंड नंबरिंग लगाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके लगा लिए। इसके बाद जो स्टाइल वगैरह आपको यहाँ लगाना था वो आप यहाँ से लगा दिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप करना, मैथ क्वेश्चन टाइप करना, फिजिक्स क्वेश्चन टाइप करना, केमिस्ट्री क्वेश्चन टाइप करना, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो आप टाइप करते हैं, तो उस क्वेश्चन को टाइप करने के लिए हम लोग पैराग्राफ का ऑप्शन का यूज करते हैं। पैराग्राफ टैब में बुलेट स्टाइल या नंबर स्टाइल, चेंज लिस्ट लेबल, इसके बाद लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई का प्रयोग करके हम टाइप कर सकते हैं। इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे यहाँ से कंटिन्यू आप लिस्ट लेवल तक देख लिए, लिस्ट लेवल तक देख लिए। तो इसमें आप 3 वर्क को आप देखें कि इस तीनों वर्क को आप कैसे कर पाएंगे, तो आप यहाँ तक देख लिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट से हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप एक प्रोफेशनल वर्क यहाँ पर कर सकें और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो हर एक वीडियो को आप जरूर देखें और हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जहां कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके बता सकूं। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, जय हिंद।